वेलकम बैक टू वाइब एंड वॉयज। मुंबई से महाबलेश्वर का रोड ट्रिप तो आपने देख लिया, अब टाइम है डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का। आज के वीडियो में हम महाबलेश्वर के कुछ सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट्स कवर करने वाले हैं, वो व्यूज़ जो मानसून के टाइम और भी मैजिकल हो जाते हैं। क्लाउड कवर्ड हिल्स, मिस्टी रोड्स, वाटरफॉल्स और हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोर करते हैं महाबलेश्वर मानसून एडिशन। वी रीच्ड महाबलेश्वर एट 1:30 PM। थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच किया और फिर अराउंड 3 PM हम निकल पड़े अपने फर्स्ट स्पॉट के लिए, लॉडविक पॉइंट, क्योंकि ये हमारे स्टे के काफ़ी पास था। When we started the weather was fine, but जैसे ही ड्राइव स्टार्ट हुई the entire road is covered with fog। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और अच्छी बात यह है कि इस टाइम ट्रैफिक काफ़ी कम है। मेन रोड से लॉडविक पॉइंट तक जो रोड है वो प्रॉपर कंक्रीट रोड है और कंडीशन भी अच्छी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, If two vehicles come in the opposite direction, then it becomes slightly tricky। रोड कंक्रीट का है और थोड़ा हाइट पर बना हुआ है और साइड में मड रोड है, तो अगर आप कंक्रीट रोड से बाहर गए तो कार के बॉटम को स्क्रैच लगने का चांस होता है। सो प्लीज़ थोड़ा संभल के ड्राइव करना। नॉर्मली दो सेडन्स या हैचबैक्स इजीली क्रॉस हो जाते हैं, बट अगर दो SUVs एक साथ क्रॉस करें तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। फ़िलहाल हम लॉडविक पॉइंट पहुंच चुके हैं, बट बारिश शुरू हो गई है तो अभी हम कार के अंदर ही वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, अगर बारिश रुकती है तो एक्सप्लोर करेंगे, वरना नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव हो जाएंगे। फाइनली बारिश रुक गई, बट पूरा एरिया अभी भी थिक फॉग से कवर्ड है और लॉडविक पॉइंट तक पहुंचने के लिए अराउंड 800 मीटर्स वॉक करना पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया है कि अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर यहीं वेदर एंजॉय करेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ निकल जाएंगे। और ऑनेस्टली लग रहा है कि आज ज़्यादातर पॉइंट्स पर व्यू कुछ ऐसा ही होने वाला है, फॉगी, मिस्टी और फुल मॉनसून वाइब्स। हमारा सेकंड पॉइंट है महाबलेश्वर का स्पिरिचुअल साइड, महाबलेश्वर टेम्पल और इसके आसपास के टेम्पल्स। महाबलेश्वर सिर्फ सीनिक ही नहीं बल्कि रिलीजियस इम्पोर्टेंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। लॉडविक पॉइंट से महाबलेश्वर टेम्पल तक का डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर का है। इसमें से इनिशियल आधा रोड काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, बट जैसे जैसे टेम्पल के पास आते हो रोड कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। लकीली अभी बारिश रुक चुकी है तो टेम्पल्स के अराउंड घूमने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे पहले बात करते हैं महाबलेश्वर टेम्पल की, जो इस एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट है। इस टेम्पल की रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यह दुनिया का इकलौता टेम्पल है जहां शिवलिंग रुद्राक्ष के फॉर्म में है। ये 6 फीट लॉन्ग स्वयंभू शिवलिंग है जिसे महालिंगम भी कहा जाता है और ये हज़ारों साल पुराना है। टेम्पल का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है। मानसून के टाइम ठंडी हवा और फॉग के साथ वाइब और भी स्पेशल हो जाती है। बिल्कुल पास ही है अतिबलेश्वर टेम्पल। ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है और माना जाता है कि ये महाबलेश्वर टेम्पल से भी ज़्यादा पुराना है। दोनों टेम्पल्स ऑलमोस्ट एक ही कॉम्प्लेक्स का पार्ट हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं पंचगंगा टेम्पल। इस जगह का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ 5 रिवर्स का संगम माना जाता है, कृष्णा, कोयना, वेना, गयात्री और सवित्री। इसी वजह से इसका नाम पंचगंगा पड़ा। थोड़ा आगे जाके मिलता है कृष्णाबाई टेम्पल। ये एक ओल्ड स्टोन टेम्पल है जो हिल टॉप पर बना है और यहीं से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। मॉनसून के टाइम यहाँ के व्यूज़ काफ़ी सीनिक हो जाते हैं। ओवरऑल ये पूरा एरिया एक परफेक्ट मिक्स है स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और मॉनसून वाइब्स का। अगर आप महाबलेश्वर आए हो तो इस टेम्पल सर्किट को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट स्टॉप है महाबलेश्वर का एक काफ़ी पॉपुलर और हैपनिंग प्लेस, वेना लेक। एक्चुअली आज हमने कुछ फेमस व्यू पॉइंट्स जैसे आर्थर सीट पॉइंट, एल्फिनस्टोन पॉइंट स्किप कर दिया, क्योंकि वेदर देख के लग रहा था कि आज हर जगह फॉग ही फॉग होगा। इसीलिए हमने डिसाइड किया सीधा वेना लेक चलने का।
महाबलेश्वर टेम्पल से वेना लेक का डिस्टेंस अराउंड 8 किलोमीटर्स है। मानसून के टाइम इस स्ट्रेच पर रोड कंडीशन थोड़ी खराब है। When we reached here it was raining very heavily, but luckily थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई एंड वेदर और भी प्लेजेंट हो गया। वेना लेक एक मैन मेड लेक है जो अराउंड 7 to 8 एकर्स में स्प्रेड है। यहाँ बोटिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट बोटिंग ट्रिप का चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ है और लॉन्ग ट्रिप के लिए 1200 रुपीज़। आज बारिश की वजह से हमने बोटिंग स्किप कर दी, बट काफ़ी लोग बोटिंग एंजॉय करते हुए दिख रहे थे। जब हम आए थे तब पूरा लेक फॉग से कवर्ड था, बट अब फॉग क्लियर हो चुका है और लेक का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। वेदर ऑनेस्टली अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठंडी हवा, ग्रीनरी और काम वाइब्स। लेक के अराउंड का एरिया काफ़ी लाइवली होता है। हमने यहाँ थोड़ा स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया। बॉइल्ड मसाला कॉर्न, टॉर्नेडो पोटैटो रिंग्स और गर्मा गर्म मसाला चाय। मानसून में गर्म चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। इवनिंग टाइम वेना लेक का वाइब और भी अलग हो जाता है। फैमिलीज, कपल्स सब यहाँ चिल करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, वीकेंड्स और लॉन्ग हॉलीडेज़ के टाइम वेना लेक के पास काफ़ी हेवी ट्रैफिक जम हो जाता है, और क्योंकि पुणे वाई रूट से आने वालों के लिए यहीं महाबलेश्वर का एंट्री फ़ी कलेक्ट होता है, इस एरिया में कंजेस्शन और ज़्यादा हो सकता है। वेना लेक के बाद हम गए महाबलेश्वर के काफ़ी फेमस स्पॉट बगीचा कॉर्नर, जो वेना लेक के बिल्कुल पास ही है। सुना था कि ये जगह यूजुअली काफ़ी क्राउडेड होती है, बट लकीली जब हम यहाँ आए तब बाहर ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए प्लेस फुली पैक्ड तो नहीं था, बट ठीक ठाक क्राउड था। लॉन्ग वीकेंड्स पर यहाँ टेबल के लिए वेट करना पड़ सकता है एंड रोड साइड पार्किंग अवेलेबल है। यहाँ हमने उनके फेमस मिल्क शेक्स और सैंडविचेस ट्राई किया। ऑनेस्टली टेस्ट अच्छा था, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। ये हमारा डे 1 का लास्ट स्टॉप था। अब हम वापस होटल की तरफ निकाल रहे हैं। टाइम हो रहा है अराउंड 7 PM, बट विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, हार्डली 50 मीटर्स के आसपास। और एक और चैलेंज ये है कि इस राउट पर स्ट्रीट लाइट्स भी ज़्यादा नहीं हैं, तो फॉग और रेन के कॉम्बिनेशन में ड्राइविंग थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। सो अगर आप भी इस टाइम ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ स्लो ड्राइव करो और एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। सो हम डे 1 वीडियो यहाँ ही स्टॉप कर रहे हैं एंड महाबलेश्वर के डे 2 में हम और भी नए स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे और एंड में NH48 और NH66 का कंपैरिजन भी होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वाइब एंड वॉयज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।